मेरा आज का टॉपिक है प्रभुत्व यानी डोमिनेशन। हम अक्सर देखते हैं कि दो लोगों में, क्योंकि मन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमेशा ही हर इंसान को ये जताता रहता है, एहसास देता है कि वो दूसरों से हटकर है, उसमें प्रतिभा ज़्यादा है, वो प्रभावशाली ज़्यादा है, उसमें गुण ज़्यादा है। जब ये भ्रम कोई भी अपने भीतर लेके चलता है तो वो उसका अहंकार होना शुरू हो जाता है और उसी अहंकार के एवज में वो दूसरों को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। ये हम अपने एक फैमिली में भी देख सकते हैं कि फैमिली में कोई बहुत बड़ा है, वो हमेशा ही अपने अनुभव दूसरों को देना चाहेगा। वो चाहेगा कि वो सही है, उसने दुनिया देखी है, उसने जीवन जिया है, तो वो वैसा ही किया जाना चाहिए जैसी वो सलाह देते हैं। और नहीं मानने पर फिर वो घर का माहौल जो है वो तनावपूर्ण होने लगता है। ऐसे ही जीवन साथी को देखें, दोनों में से कोई एक दूसरे पर हावी होना शुरू हो जाता है और जो हावी होता है वो तो अपना अहंकार बढ़ाता चला जाता है, लेकिन जो डोमिनेट होता है वो दबता चला जाता है, उसका तनाव बढ़ता जाता है, उसका डिप्रेशन बढ़ता जाता है। वो अपनी प्रतिभा, अपना आत्मविश्वास, आत्मबल, ये सब अपने जीवन में खोता चला जाता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जीवन में दो तरह के लोग होने चाहिए, एक जो लीडर हैं या एक जो डोमिनेट करते हैं। जो लीडर है वो तो सबको एक साथ लेके चलेगा, वो दूसरों की भावनाओं की कद्र भी करेगा, लेकिन जो डोमिनेट है वो सिर्फ अपनी भावनाओं को दूसरों पर फोर्सफुली, उनको अपने विचारों को वो फोर्सफुली दूसरों पे मढ़ेगा कि ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जीवन में जो भी डोमिनेट है वो एक शासक बनते चले जाते हैं, वो क्रुएलिटी में चलते चले जाते हैं। इसीलिए उससे कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन एक अपनी जो एक ईश्वर के साथ जो हमारा कनेक्शन है, जो अध्यात्म का हमारा मार्ग है, जो यात्रा है हमारी, उस पे फिर हम कभी नहीं चल पाते। जीवन में डोमिनेट ना किसी से होना है, ना किसी को करना है, ये याद रखिए। ये संसार एक बहुत ही प्रेम से भरा है। ईश्वर हम सबको एक जैसे उसने गुण दिए हैं, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, लेकिन ईश्वर किसी से भी कोई फ़र्क रख के नहीं चलता। इसलिए हमें भी ये फ़र्क ना अपने में रखना है, ना दूसरों में देखना है। जितना हो सके प्रेम और सहयोग दूसरों को देते चले जाना है। डोमिनेट करने से हम अपनी आत्मा को तो खो ही देते हैं, हम दूसरों की आत्मा को भी एक तरह से निचोड़ देते हैं, जिससे वो अपने जीवन में, उसकी जीवन यात्रा जो है वो भी अधूरी रह जाती है और हमारी जीवन यात्रा भी अधूरी रह जाती है।